फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम जो यूनिट कन्वर्टर ऐप होती है, जैसे केजी को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, एज ए बिगिनर लोगों के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ मैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप यूआई डिज़ाइन करेंगे, बैक एंड डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ। यही मेरा जस्ट बिगिनर मैं प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले आते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल, आप एक कोर्स की जर्नी के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे बनाएं। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन होती है उसके ऊपर आना है। आप जैसे ओपन करोगे, अगर फर्स्ट टाइम आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करो तो आपके सामने ऐसा यूआई नहीं आएगा, जस्ट ब्लैंक आएगा। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने फाइल्स पे। फाइल्स पे आने के बाद हमको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट नाम का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, न्यू प्रोजेक्ट होने के बाद देखो, ये एम्प्टी एक्टिविटी मत लेना, क्योंकि ये कोटलिन के लिए, हम कोटलिन में नहीं जावा में प्रोजेक्ट करने वाले। अगर जावा में प्रोजेक्ट करना है तो हमें इसे लेना पड़ेगा, एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, तो एम्प्टी एक्टिविटी में नेक्स्ट करने के बाद हमारे इधर एप्लीकेशन का नेम डालना पड़ेगा। हम एप्लीकेशन का नेम डालते हम बना क्या रहे, यूनिट कन्वर्टर। ओके, यूनिट कन्वर्टर डाल दिया। ये हमारा पैकेज नेम हो गया, ये जावा हो गया, ये हमारा वर्जन हो गया। आप जिस वर्जन में रन करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, क्यों या सर जो है वो। और ये हमारी सोर्स फाइल होगी, जिस फाइल में हमको हमारा ये प्रोजेक्ट स्टोर करना है। ओके, और बस इतना करने के बाद यहाँ पे फिनिश का आपको एक आइकॉन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आप जस्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल पे लॉन्च हो जाओगे। ओके, जैसे मैंने क्लिक कर दिया वैसे हमारी न्यू प्रोजेक्ट फाइल हो गई है। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में ये प्रोजेक्ट हमारा चलता रहेगा, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइल। अब हमको जाना है एक्सएमएल फाइल पे। एक्सएमएल फाइल मतलब होता क्या है, जहाँ पे हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में जो भी हम ऐप बनाते हैं उसका जो यूआई डिज़ाइनिंग होता है। जैसे आप कोई भी ऐप ओपन करते हो, आप उसका यूआई देखते हो, तो यूआई डिज़ाइन कैसे होता है वो। तो पहली बात तो एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा वर्कलोड लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोडिंग चलती है इसमें। तो ओके, ये हमारी बेसिक सी ऐप का यूआई। देखो, दो स्टेप्स है। एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट बटन टेक्स्ट व्यू लेके भी आप ऐप बना सकते हो, बट अगर आप एज ए बिगिनर हो, अगर आपको एक्सएमएल फाइल नहीं आती है, तो सो मेरा मानना ऐसा रहेगा कि आप एक्सएमएल फाइल से यूआई डिज़ाइन करो। इससे क्या होगा, आपकी जो यूआई डिज़ाइन की प्रैक्टिस होगी वो आपकी अच्छे से होगी। ओके, तो फिर सबसे पहले हम आते हैं हमारे एक्सएमएल फाइल पे। एक्सएमएल फाइल आने के बाद हम स्क्रिप्ट करेंगे। देखो, हेलो वर्ल्ड का पहले प्रोजेक्ट कौन से भी इसमें रन पहले से ही रहता है। तो सबसे पहले हम इतना बड़ा लेआउट, तो हम एज ए बिगिनर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इतना बड़ा लेआउट तो नहीं रखेंगे हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे लीनियर लेआउट में। ओके, अब लेआउट्स मतलब क्या होता है, तो अगर एज आप बिगिनर हो तो लेआउट जो है, जो पूरे आपका जो कंटेंट है वो पूरे लेआउट में सेट करने के लिए यूज़ हम करते हैं, लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट में हम आ गए। अभी हमारा पूरा लीनियर में हो गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बस इधर करना है, यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू लेते हैं। टेक्स्ट व्यू पहले से लेके मैं इसको एडिट कर देता हूँ। अगर आपको लेना है तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट व्यू करके भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम लीनियर लेआउट में वो जो दूसरा लेआउट, जैसे अलग अलग लेआउट के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, तो सब इस ऐप में हम पूरे लीनियर लेआउट के सिंटैक्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो ओके, तो सबसे पहले हमारे ऐप का नेम डाल देते हैं, हम क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि ऐप ओपन करते बराबर अब दिखने को तो होना ना हम क्या कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्टर ऐप। ओके, थोड़ा इसकी टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं, टेक्स्ट साइज रख देता हूँ मैं इसकी 35 dp। ओके, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, थोड़ा इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मार्जिन टॉप मतलब क्या होता है कि जो ऊपर की टॉप नहीं, कि यहाँ से जितना आप लिखोगे उतना, जैसे मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया तो नीचे नीचे आएगा, जैसे मैं 360 लिख रहा ऐसा आएगा। ओके, तो मैं 35 dp रख रहा हूँ, थोड़ा कांस्टेंट है। अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, क्योंकि सेंटर में हेडिंग हमारी अच्छी दिखेंगी। इसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा, लेआउट ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब समझ गए हो कि सेंटर में लाने के लिए हमें ग्रेविटी यूज़ करनी पड़ती है। सॉरी, लेआउट में मतलब नीचे हो जाएगा, मतलब इस पूरे लेआउट में सेंटर में हो जाएगा। अगर आपको इसमें अगर सेंटर में लाना है तो लेआउट को हटा दो, डायरेक्ट ग्रेविटी लगा दो, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। रुको, ग्रेविटी सेंटर।
गलती सेट नहीं होगी। हाँ सॉरी अभी समझा, क्योंकि आपने यहाँ पे मैच पेरेंट लिखना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे मैच पेरेंट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर सेंटर में अलाइनमेंट करना है तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मैच पेरेंट लगा दिया है, आप ऊपर रैप कंटेंट है, तो अब मैं इधर ग्रेविटी सेट करके देखता हूँ। देखो XML फाइल करने से कैसे आपकी कोडिंग भी अच्छी हो जाएंगी और आपको नहीं, अभी भी नहीं हो रहा, लगता है ऊपर मैच पेरेंट लगाना पड़ेगा। मैं कोड कॉपी करके भी रख सकता था, बट मैं देखो सेंटर में आ गया, यहाँ पे रैप कंटेंट लगा लो। थोड़ा लेआउट का जब तक आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझेंगे नहीं। देखो अब आ गया सेंटर में। ओके, तो हमने सेंटर में कर लिया है, टेक्स्ट साइज भी हो गई है और मार्जिन तो देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर और एक टेक्स्ट व्यू लगाएंगे हम कि हम यूज़र से नंबर फॉर्म में केजी लेंगे, मतलब वैल्यू लेंगे नंबर फॉर्म में, जैसे इंटीजर में। एंड बाद में उसको पता है कि हम एक एडिट टेक्स्ट लेंगे। एडिट टेक्स्ट किसके लिए? यूज़र से आउटपुट लेने के लिए। और नीचे हम एक बटन लगाएंगे कन्वर्ट नाम की, और एंडिंग में और एक टेक्स्ट व्यू लगाएंगे जिसमें हम पाउंड लिखेंगे, और पाउंड में हम जो है हमारा वैल्यू रहेंगी उसको हम प्रिंट कर देंगे। ओके, तो दूसरा टेक्स्ट व्यू लेते हैं हम। दूसरा टेक्स्ट व्यू लेने के बाद वही मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, एडिट टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट डालते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे एंटर द केजी वैल्यू बिलो W बिलो। ओके, तो हमारा टेक्स्ट व्यू क्यों नहीं रहा है? 1 सेकेंड, ठीक है। मैच पेरेंट रैप कंटेंट तो डाल दिया, आई थिंक साइज का प्रॉब्लम होगा, तो 1 सेकेंड। टेक्स्ट शो नहीं हो रहा ना, 30, हाँ समझ गया। यहाँ पे शायद रैप कंटेंट लगाना पड़ेगा और नीचे मैच पेरेंट लगाना पड़ेगा। अभी भी नहीं हो रहा, आई थिंक। हाँ, यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन ही नहीं सेट किया है। ओरिएंटेशन हम सेट करते हैं वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, और अब यहाँ पे हम लगाएंगे मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। ये हमने लगा दिया मैच पेरेंट और यहाँ पे हम लगाते हैं रैप कंटेंट। ओके, हाँ अब हमारी वैल्यू शो हो रही है। ओके, तो अब मार्जिन दे देते हैं इसको, मार्जिन टॉप देते हैं हम 25 dp, मतलब थोड़ा नीचे रहेगा इससे। और बाद में इसकी टेक्स्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं दिखने के लिए। टेक्स्ट साइज़ हम रखते हैं सिंटैक्स क्यों नहीं आया? रुको एक सेकंड, हमने यहाँ पे टेक्स्ट साइज डिक्लेयर कर दिया ना, हम इसको इतनी कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं। अगर नहीं आया कॉपी कर सकते। ओके, एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज इस मतलब एरर, हाँ हमने नीचे डिक्लेयर करके रखा था, इसकी वजह से नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे टेक्स्ट साइज डिक्लेयर करके रखा था, हम ऊपर फिर टाइप कर रहे थे। ओके, टेक्स्ट साइज हम रखते हैं इसकी 25, हाँ 25 dp। ओके, तो हमने टेक्स्ट साइज रख दी। इसको थोड़ा सा हम मार्जिन भी देते थे लेफ़्ट में, थोड़ा मतलब यहाँ से थोड़ी गैप आ जाएंगी। मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ मैं इसको 25 dp। ओके, अब आ गया। अब इसके बाद हम लेते एडिट टेक्स्ट। मैं आईडी इन में सेट करूँगा क्योंकि अभी मैं आईडी सेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो हमको आगे कॉल करना है उसकी हम आईडी सेट करेंगे। फिर वैसे ही मैच पेरेंट रैप कंटेंट लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी इधर थोड़ा मार्जिन लगा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी गैप आ जाएगी और यहाँ से थोड़ी गैप आ जाएंगी। उससे क्या होगा कि थोड़ा जो मतलब जो हमारा एडिट टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बीच में आ जाएगा और थोड़ा एंटर केजी वैल्यू के थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा यूआई हमारा अच्छा दिखेगा। ओके, तो एज अ बिगिनर ऐप पे तो इतना यूआई पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना आप ट्राई करो कि XML फाइल से बनाने की कोशिश करो, ठीक है।
तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं इसको, मार्जिन टॉप देता हूँ मैं 20 dp, मार्जिन टॉप दे दी मैं 20 dp और मार्जिन लेफ्ट देते तो देखो थोड़ा नीचे आ गया। और चाहिए नीचे तो आप ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 25 कर दिया तो और नीचे आ जाएगा और आते हैं नीचे। इसके बाद हम इसके नीचे और एक मतलब टेक्स्ट भी हो गया। हिंट तो देने की ज़रूरत है ही नहीं, हमको डायरेक्ट पता है एंटर द केजी वैल्यू जो डालनी हो। और इसके थोड़ा मार्जिन देते हो लेफ़्ट और राइट, मतलब ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा और थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, पहले मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ 20 और मार्जिन राइट दे दूंगा 20 dp। ओके, मार्जिन राइट दे देता हूँ 20 dp। ठीक है, अब थोड़ा सेंटर में अच्छा दिख रहा है। ओके, तो अब नीचे आता हूँ, फिर से एक एडिट टेक्स्ट लगा रहा हूँ मैं। नहीं, एडिट टेक्स्ट नहीं, अब मैं टेक्स्ट भी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझको डायरेक्ट अपना आंसर ही दिखाना है। तो आंसर दिखाने के लिए हम लगाते हैं वैल्यू इन पाउंड, मतलब इसको जो कन्वर्ट करने के बाद नहीं हमें इसका कन्वर्ट के लिए बटन भी लगाने पड़ेंगे, मतलब जो वैल्यू डालेंगे तो उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ना पाउंड में। तो हम एक बटन ले लेते हैं, बटन। ओके, ये हमने ले ली बटन। बटन में भी वही मैच पेरेंट रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। ओके, ये हमारी होगी बटन। बटन अब इसमें थोड़ा टेक्स्ट लगा देता हूँ मैं, टेक्स्ट लगाता हूँ कन्वर्ट करके, क्योंकि हम इस पर क्लिक करने के बाद कन्वर्ट होने को ना कन्वर्ट। ओके, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद थोड़ी टेक्स्ट साइज भी इम्प्रूव कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज रख देता हूँ 35 dp, थोड़ी बड़ी बटन दिखने को ना। थोड़ा भी मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ मैं 37 dp और मार्जिन राइट दे देता हूँ मैं वही 37 dp, 37 dp। ओके, अब थोड़ा और थोड़ा टॉप मार्जिन भी दे देता हूँ, मतलब थोड़ी सी नीचे आ जाएगा वो मार्जिन टॉप। इसको दे देता हूँ 35, ठीक है 35 dp। ये हमारी बटन हो गई, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में मैं आईडी इंड में देने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आईडी नहीं दे रहा हूँ। अब हमको चाहिए एक एडिट टेक्स्ट व्यू वैल्यू शो करने के लिए। टेक्स्ट व्यू के लिए वही मैच पेरेंट रैप कंटेंट लगा दिया। फिर नीचे आने के बाद टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, वैल्यू इन पाउंड, मतलब जो भी वैल्यू होंगे वो पाउंड में दिखेगी। वैल्यू इन पाउंड मतलब यहाँ पे इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ, दिख नहीं रहा अच्छे से। टेक्स्ट साइज मैं रखता हूँ इसकी 25, नहीं क्या कम अच्छा नहीं दिख रहा है, काम कर दो 30 रख देता हूँ, सीधा 30 dp। ओके, 30 dp रख दिया। अब इसको थोड़ा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मतलब ये थोड़ा बटन के नीचे आ जाएगा, मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप देता हूँ 25। ओके 25 dp। ओके, तो ये हमने हो गया मार्जिन। ये अभी हमारा हो गया पूरा, ये हमारा यूआई पूरा कंप्लीट हो गया। देखो यूनिट कन्वर्ट रैप एंटर केजी वैल्यू बिलो, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और एज अ पाउंड मतलब वैल्यू इन पाउंड, मतलब वैल्यू पाउंड में आने के बाद यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो अभी इसके बैकग्राउंड में हमको एक मतलब समझो कि अच्छा वाइट अच्छा नहीं दिख रहा ना, तो हम एक काम करते हैं, इसके पीछे एक इमेज डाल देते हैं। इमेज डालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद हम वॉलपेपर सर्च कर लेते हैं, वॉलपेपर फॉर फोन। ओके, तो जो अच्छा लगेगा उसको हम बैकग्राउंड में इमेज डाल देंगे। अभी मैं वॉलपेपर देखता हूँ थोड़ा अच्छा कुछ मिलने को ना, थोड़ा स्पेस अच्छा लग रहा है, इसको डाल देते। ओके, इसको पहले हम इमेज सेव कर लेते हैं। सेव इमेज हम करते इसको डेस्कटॉप में डाल देता हूँ मैं अभी का इमेज 1 JPG। ओके,
यहाँ पे हमारी स्टोर है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस आना है। यहाँ पे रिसोर्स में आना है। रिसोर्स में आने के बाद ड्रॉएबल पे क्लिक करना है। ड्रॉएबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेस्ट नाम का ऑप्शन होगा। पेस्ट नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखो हमारी इमेज डॉट जेपीजी PNG फॉर्म में हमारी स्टोर हो गई। ओके, तो बाद में हमको अगर इसका बैकग्राउंड में डालना है, देखो हमारा पूरा लेआउट के अंदर कोड है, तो डायरेक्ट अपनी लेआउट की जो फाइल है उसमें जाना है। यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप करना है। ओके, बैकग्राउंड टाइप करने के बाद ड्रॉएबल इमेज पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ड्रॉएबल इमेज नाम का एक हमारा देखो इमेज नाम का फोल्डर बनाया, मतलब इमेज नाम की एक स्टोर की हमने ड्रॉएबल फाइल में। तो इसमें देखो 3 फाइल है, 3 फाइल हमारी यहाँ पे दिख रही है। तो हमारी इमेज की फाइल कौन सी है, 3रे नंबर की है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करे बराबर हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, टेक्स्ट अच्छे से दिख नहीं रहा, तो हमें पता है कि थोड़ा टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कुछ नहीं, सीधा टेक्स्ट कलर नाम की सिंटैक्स से हम इसको वाइट कर देते हैं। वाइट दिख रहा है। ओके, तो अब इसको हम कॉपी करते हैं और जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं उसमें हम प्रिंट कर देते हैं। कन्वर्ट नाम के बटन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट अच्छा ही दिख रहा, मतलब शोएबल है। ओके, हमारा एडिट टेक्स्ट जो वैल्यू हम पुट करेंगे उससे भी अच्छे से दिखने को होना। बटन को तो रहने दे रहा हूँ, टेक्स्ट व्यू को। ओके, ठीक है, एडिट टेक्स्ट को कर दिया हमने कलर, हाँ कर दिया। अब हमको क्या करना है, आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्यों करनी है क्रिएट, तो एक सिंपल सा फंडा है। देखो अगर आपको पता है यहाँ पे एडिट टेक्स्ट मुझको वैल्यू डालनी है, बट बैकएंड में पता नहीं है ना कि इस वैल्यू की रिसोर्स मतलब स्टोर कहाँ पे करना है, मतलब ये है कहाँ पे यूआई में। अब यूआई को बैकएंड में बताना पड़ेगा ना कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर है। तो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट का जो है वहाँ पे हम एक आईडी बना देते हैं। जैसे हमारा एडिट टेक्स्ट कहाँ पे, इस पर क्लिक करना, हाँ एडिट टेक्स्ट। ओके, तो एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आईडी क्लिक करना है, आईडी आ जाएगा। बाद में यहाँ पे हमें आईडी देते तो इसकी नंबर नाम की मैंने इस पर आईडी दे दी। ओके, सेट हो गया। बाद में हमें कन्वर्ट, इसको भी एक आईडी देनी पड़ेगी बटन, क्योंकि बटन पे क्लिक करे बराबर हमारा जो फार्मूला रहेगा kg to pound का, वो मतलब वर्किंग में आने को ना, इसलिए यहाँ पे भी हम एक आईडी दे देते हैं। हमने यहाँ पे आईडी दे दी, इधर आईडी देंगे हम बटन नाम की एक आईडी दे दी। और यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं, टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट के नाम की आईडी दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देता हूँ मैं टेक्स्ट। ओके, सॉरी, मतलब मैंने यहाँ प्रिंट नहीं किया और डायरेक्ट दे दिया। नहीं, मतलब मुझको आईडी के लिए तो इसका जो फार्मूला रहता है, जैसे @ हो गया प्लस ID/ और इसके बाद हमें जो आईडी लिखनी है उसका नेम लिखना पड़ता है। ओके, तो हमने आईडी सेट कर दी। अब यहाँ पे जो वार्निंग्स का कुछ नहीं है, जस्ट हम जब लिखते हैं तो वार्निंग आती रहती है, इसका इतना कुछ लोड लेना नहीं है। बाकी पूरा प्रोग्राम चेक कर लो। अगर इधर अगर रेड लाइन में अगर आपके एक्टिविटी मेन फाइल में अगर कुछ आ रहा होगा तो फिर प्रोग्राम में एरर है। अदरवाइज अगर यहाँ पे वार्निंग दिखाए, कुछ दिखाए, उसका कुछ इतना इशू नहीं। ओके, तो चलो अभी हम आते हैं हमारे बैक एंड में। अब बैक एंड में मोस्ट अभी पैकेज देखो डिक्लेयर करने की हमें कुछ फिलहाल ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या करता है, जब हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसका पैकेज ऑटोमेटिकली बनाते जाता है। तो हमारा पब्लिक वर्ड मेन के बाद हम हमारी आईडी बनाएंगे। ओके, जैसे कि पहले आईडी बना रहा हूँ मैं प्राइवेट लिख दिया। अब पहले हम बनाते टेक्स्ट व्यू की। देखो टेक्स्ट व्यू आ गया। टेक्स्ट व्यू की आईडी बनाएंगे और इसके सामने हम टेक्स्ट व्यू शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, ये हमारी बन गई पहली आईडी। दूसरी बनाते हैं, हम जस्ट कॉल कर रहे हैं, हमने जिस चीज़ को यूज़ किया है उसको आईडी तो हम नीचे फाइंड व्यू बाय आईडी में हम जब कॉल करेंगे तब एक अलग आता है। एडिट, हम दूसरा क्या लिया कि एडिट टेक्स्ट लिया, इसको भी स्मॉल में लिखेंगे। और हमने एक क्या ली, बटन ली। प्राइवेट बटन। मतलब पैकेज भी हो गया, हमने डिक्लेयर भी कर दिया, टेक्स्ट यूज़ किया, एडिट टेक्स्ट यूज़ किया है।
हमने इसको प्राइवेट कर दिया क्योंकि इसको वन टाइम यूज़ करने वाले, क्योंकि हमने और कुछ तो बनाया नहीं, इसको यहीं पे यूज़ करना है, आगे कुछ नहीं करना है। एज आप अगर आपको एक ही एडिट टेक्स्ट अगर 3-4 बार यूज़ करना है तो एज आप पब्लिक में सेट कर सकते हो। ओके, तो अभी हमें टेक्स्ट व्यू, एडिट कहाँ और बटन को कहाँ हमने किस जगह हमने वैल्यू स्टोर करनी है, उसकी हम ID दे देते हैं। ID देने का एक सिंपल सा सिंटैक्स है, टेक्स्ट व्यू लगाना है सबसे पहले स्मॉल में, इक्वल्स टू फाइंड व्यू माई ID, मतलब मेरी ID ढूंढो। हमने R लगा दिया, सॉरी मैं कीपैड से R.ID डॉट, और जो भी हमने ID सेट की है वो ID का नेम, जैसे एग्जांपल हमने टेक्स्ट कहाँ पे यहाँ पे स्टोर किया, देखो तो ये क्या इसकी ID हो गई, तो इसके ID को हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके, सेमीकोलन कंप्लीट। दूसरा हमने क्या लिया, एडिट टेक्स्ट लिया है, तो एडिट टेक्स्ट को हम लिखेंगे स्मॉल में लिख लिया, इक्वल्स टू फाइंड व्यू माई ID, फाइंड व्यू माई ID लिख दिया। बाद में वही R डॉट ID डॉट जो हमारा मतलब दूसरी क्या थी, एडिट टेक्स्ट में हमने क्या किया, नंबर नाम की एक ID बनाई है। ओके, ये हमारा एडिट टेक्स्ट। ओके, एडिट टेक्स्ट में हमने देखो नंबर नाम की एक ID बनाई है, इसको हमने वहाँ पे लिख दी। चलो हो गया। अब सेकंड में आते हैं, हमने सेकंड क्या यूज़ किया है वो भी देख लेता हूँ। सेकंड हमने यूज़ किया है बटन, तो बटन नाम की एक ID बनाता हूँ मैं, बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू माई ID R डॉट ID डॉट जो हमने बटन के लिए बनाई थी, बटन नाम की बटन के लिए हमने हमारे बटन के लिए हमने एक ID बनाई थी बटन नाम की। ओके, चलो कॉल हो गया, हम सब ID मैंने कॉल कर दी यहाँ पे। अब हम आते हैं हमारे प्रोग्राम के मेन लॉजिक पे। अब क्या, बटन दबाने के बाद सीधा कन्वर्ट हो जाने को ना, तो उसके लिए हमें क्लिक लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो बटन इक्वल्स टू सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। देखो न्यू व्यू है क्लिक लिस्नर पे लगा दिया, तो एज अ डायरेक्ट आपके लिए इतना कोड जनरेटिव हो जाएगा। पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक लिस्नर, ये बटन सेट ऑन क्लिक लिस्नर इसलिए लगाया मैंने, जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो हमारा लॉजिक वर्क हो जाए। क्या कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ऑटोमेटिक हम पाउंड में कन्वर्ट करें। ऑटोमेटिक नहीं होगा बोलना, वो तो यूज़र को लगेंगे कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा, बट इसके लिए हमें बैक एंड में कोड लिखना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि स्ट्रिंग। अब हमने स्ट्रिंग क्यों बनाई, क्योंकि सबसे पहले हमें जो हमारी वैल्यू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ पे आने वाली, एडिट टेक्स्ट में आने वाली। फिर उसके बाद डॉट, पहले वैल्यू लेनी भी पड़ेंगे हमें, गेट टेक्स्ट लेनी पड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम डॉट के बाद टू स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं हमारा इंट, kg किस में, इंटीजर फॉर्म में इंट। तो प्रिंट किस में करना है हमको, kg इंटीजर फॉर्म में करना है। तो हम एक इंट की मेमोरी बनाते हैं, किस में, इंटीजर में हम एक मेमोरी बनाते हैं। ओके, तो kg इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। देखो आपने जब पाइथन में या जावास्क्रिप्ट में मेमोरी क्रिएट करी होगी तब आपने देखा होगा, मतलब ये सब कुछ नया डेटा टाइप नहीं है ऐसा। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी डिक्लेयर करना आता ही होगा आपको, अगर नहीं भी आता होगा तो मैं जावा की भी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एंड्रॉइड स्टूडियो की बेसिक इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड से लेके एक अच्छी ऐप बनाने तक की भी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, तो उसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ए वर्ल्ड का जो व्हाट्सअप चैनल है, मतलब व्हाट्सअप पर जो मैंने ग्रुप बनाया वहाँ पर आप कनेक्टेड रहो, जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू वीडियो डालूंगा आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, बाद में एक डबल नाम की मेमोरी बनाएंगे, डबल किसकी, पाउंड की, क्योंकि हमको वैल्यू किस में स्टोर करनी है, पाउंड में। तो वही हमने जावा में जैसे A+ भी लगाते हैं वैसे 2.205 का फार्मूला है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम kg से, फिर वो हमारा पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
तो इसके बाद हमें अब प्रिंट करना है। जैसे हम पाइथन में हो गया, जावा में हो गया, जैसे हम टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, हर इसका अलग अलग सिंटैक्स होता है, वैसे इसका भी एक अलग सिंटैक्स है। तो सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लगाना है, एक टेक्स्ट व्यू लगाएंगे। टेक्स्ट व्यू लगाने के बाद सेट टेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद सेट मतलब टेक्स्ट जो है मैं खुद सेट करूँगा, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो जाए वैसे ही यहाँ पे दिखे। द वैल्यू ऑफ इन पाउंड इस, और जैसे जावा में हम लिखते हैं एज अ प्लस लगा के, हमारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, पाउंड में, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, जैसे a प्लस बी होने के बाद जैसे हम c में स्टोर करते वैसे यहाँ पे स्टोर करेंगे। देखो हमारा क्लियर हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा बैकएंड, ये हमारा बैकएंड हो गया और ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। ओके, तो ये हमारी एक ऐप बन गई है। अब इसको पता है कि हम रन करने के लिए जावा में एंड्रॉइड स्टूडियो में एक अच्छी बात है कि हमको इसको APK में फ़िलहाल तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज हम रन करने के लिए इसको एमुलेटर पे रन कर सकते हैं। एमुलेटर पे रन करने की बात है, ठीक है, बट ये थोड़ा रैम कंज्यूम करता है और थोड़ा स्लो भी है। बट अगर एज आप अगर प्रोजेक्ट बनाते उसको अगर रन करना चाहते हो तो एमुलेटर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बट ये थोड़ा स्लो है। चलो वेट कर लेते हैं। जैसे देखो इधर रनिंग हो रहा है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारी ऐप यहाँ पे दिखेंगी नहीं। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा कोड रन हो रहा है, जैसे हमारे VS कोड में जैसे रन होता है वैसे देखो ये हमारा पूरा रन हो गया है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक खुलेगी, देखो खुल गई हमारी ऐप, रन हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू डालूँगा, जैसे मैं यहाँ पे 256 डाल रहा हूँ, kg में वैल्यू डाल रहा हूँ, अभी kg में देखो पाउंड में कन्वर्ट हो गई। कोई भी डालो आप, 625 डाल दिया, इसको मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ, हो गया 378। कुछ भी डालो, 52 हो गया। तो ये था हमारा यूनिट कन्वर्टर ऐप। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नए इसके बाद मैं लॉगिन पेज का भी एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ए वर्ल्ड के जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि जो मेरे नए वीडियोज़ की लिंक है वो सब आपके तरफ सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो, और अगर आपको एंड्रॉयड अगर अच्छे से सीखना है तो प्लीज़ आप जो मेरी प्लेलिस्ट वो एक्सेस कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इंस्टाग्राम चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की और यूट्यूब चैनल की और अदर जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक